हो सकता है गोल्ड का बायस आज आपके लिए टेम्परेरी बाइंग का हो, बट मेरा वीकली के हिसाब से जो है ओवरऑल सेलिंग का है। तो आइए देख लेते हैं। सो गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम है। सो वीक टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे एक्सट्रीम का जो ऑर्डर ब्लॉक जो था हाई टाइम फ्रेम का, यहाँ पे टैप हुआ। टैप होने के बाद ऑब्वियसली गोल्ड कहाँ तक जाना चाहता है, गोल्ड जाना चाहता है वीकली के ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। ओके, सो यहाँ पे क्या है, वीकली ने क्या किया यहाँ पे समझते हैं अभी। इस वीक ने क्या किया कि यहाँ पे प्रीवियस वीक हाई का क्या किया है, यहाँ पे लिक्विडिटी के लिए स्वीप। मतलब इस वीक ने क्या किया, प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी स्वीप किया। स्वीप होने के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे बन रहा है थ्री कैंडल स्विंग। थ्री कैंडल स्विंग कैसा है, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकंड कैंडल। जो थर्ड कैंडल आने वाला रहता है वो रहता है एक्सपांशन, कहाँ तक के लिए, सेकंड कैंडल तक। सेकंड कैंडल का जो रहेगा वहाँ तक के लिए। बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था वीकेंड एनालिसिस में, प्लस यहाँ पे इंस्टा के रील में भी बोला था कि गोल्ड क्या कर रहा है। गोल्ड क्या कर रहा है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर में जाके फिर से एक्सटर्नल के पास टुवर्ड्स अपसाइड के लिए जा रहा है। कैसे, यहाँ पे भी देखो इस कैंडल ने क्या किया है, प्रीवियस वीक ने क्या किया था, इसके पहले यहाँ पे भी थ्री कैंडल स्विंग बना। थ्री कैंडल स्विंग बनने के बाद यहाँ पे ऑब्वियसली थर्ड कैंडल जो रहता है वो रहता है एक्सपांशन। ये जो कैंडल जो है एक्सपांशन होना चाहिए था, कहाँ तक के लिए, इसका जो टारगेट था वो था ये वाला। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये फेल किया। उसका रीज़न क्या है कि गोल्ड क्या एक्सटर्नल में क्या है, बुलिश है। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वीकली में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे हो रहा है स्वीप। स्वीप होने के बाद थर्ड जो कैंडल रहता है वो क्या कर रहा है, ये वाला जो थर्ड जो कैंडल रहता है वो क्या कर रहा है, जो सेकेंड कैंडल का एक्सट्रीम का जो भी प्योर रहेगा वो टैप करके, मतलब यहाँ पे इंटरनल में जो भी प्योर रहेगा स्ट्रीम का, हाई टाइम फ्रेम का नहीं तो लोअर टाइम फ्रेम का जो भी रहेगा, वो टैप करके टूवर्ड्स अपसाइड के लिए एक्सटर्नल के पास यहाँ पे उसका जो टारगेट जो है वो डन करने जा रहा है। मतलब यहाँ पे गोल्ड क्या दिख रहा है हमें, गोल्ड दिख रहा है हमें यहाँ पे बुलिश। तो हम लोग भी क्या करेंगे, वही सेम चीज़ यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल क्या रहेगा हमारा, रिवर्सल एज अपन ट्रेड करेंगे। रिवर्सल मतलब कैसा, हो भी सकता है कि प्राइस यहाँ से डंप भी हो जाए, इसका लिक्विडिटी ले फिर टूवर्ड्स अपसाइड के लिए रैली करे, कहाँ तक के लिए। ऑब्वियसली ये वाला जो यहाँ पे एक डेली का भी यहाँ पे जाते हैं हम लोग, डे टाइम फ्रेम पे अभी यहाँ पे देखो, ये जो वीकली का जो हम लोग पूरा एक मार्क करते हैं ये वाला, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, इसको मार्क करते हैं। मार्क करने के बाद अभी हम लोग जाते हैं डे टाइम फ्रेम पे। ओके, सो यहाँ पे डे टाइम फ्रेम किधर गया, वेट 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 वेट, हाँ, ओके, सो यहाँ पे, हाँ ये देखो, यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे भी सेम चीज़ हो रहा है। हम लोग इसका रिफाइन करेंगे। ये वीकली का जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे रिफाइन करते हैं। ये देखो ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस यहाँ पे क्या उसको अलाइन क्या कर रहा है, यहाँ पे डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है विथ यहाँ पे क्या एफवीजी है। ओके, सो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या वो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ऑब्वियसली गोल्ड को कहाँ पे आना है, ये डे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे। डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टैप होता है तो फिर हम लोग उस टाइम पे देखेंगे लोअर कंफर्मेशन पे कि यहाँ पे क्या मिलता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट सेल करेंगे कहाँ तक के लिए, ऑब्वियसली नियर बाय जो हाई टाइम फ्रेम का प्योर रहेगा वहाँ तक के लिए। ओके, ऐसा मेरा प्लान है। सो अभी एक डे टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस यहाँ पे ये वाला भी एक डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये इंटरनल वाला है। बट एक्सट्रीम वाला जो है वो है ये वाला डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये वाला एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, सो अभी डे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, गोल्ड क्या कर रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या हुआ, हाई टाइम फ्रेम का प्योर टैप हुआ। टैप होने के बाद गोल्ड क्या कर रहा था, डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कर रहा था बॉस, मतलब यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बना, फिर से डेली का एक यहाँ पे क्या बना, इधर पी बना। पी कैसा, ये देखो, ये डेली का एक एफ है, प्लस यहाँ पे क्या डेली का एक ऑटो ब्लॉक। इसको मार्क करते, इसने क्या किया, इसको टैप करके ऑब्वियसली कहाँ पे गया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये जो टारगेट जो था वो झुका था, डन। डन होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इस डेली कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे डेली का एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल था, प्लस यहाँ पे इधर क्या था, डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक एज यूज़ कर सकते हो आप, नहीं तो मिटिगेशन ब्लॉक विथ यहाँ पे क्या था, एफवीजी था। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ एक्सटर्नल में। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ऑब्वियसली इसको कहाँ पे जाना है, मैं क्या बोला, इंटरनल स्ट्रक्चर के पे। इंटरनल स्ट्रक्चर पे कौन सा, जो भी हाई टाइम फ्रेम का पी होगा, ओके, वहाँ तक का उसको जाना है। इंटरनल से किधर जाएगा फिर बाद में, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सा है, ये वाला। ओके, इधर क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ओके, स्वीप होने के बाद ऑब्वियसली ये एक स्ट्रीम का पी था, यहाँ पे गैप इम्बैलेंस था,
ओके। और जाते हैं अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे क्या था, देख सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक था, वो अनमिटिगेटेड था, बस खाली यहाँ पे मिटिगेशन जो ब्लॉक था यहाँ पे वो हो चुका था यहाँ पे टैप। बट अभी बचा कौन सा, ये वाला 4 आवर और 1 आवर का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, वो टैप होके प्लस यहाँ पे डेली का यहाँ पे क्या था, गैप इम्बैलेंस, इसको दोनों को अलाइन हो रहा था। वो अलाइन मतलब कैसा, दोनों एक साथ बाजू में थे। ओके, सो फिर ये क्या होता है, हाई टाइम फ्रेम, मतलब ये जो है पीवाई जो होता है वो कहते हैं एक्सट्रीम का पीवाई बनता है, यहाँ पे इसका चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ओके, मतलब यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, क्या है, डे टाइम फ्रेम का भी प्लस 4 आवर का है प्लस 1 आवर का है। मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग पीवाई था, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट था ये। ओके, सो यहाँ पे टैप हो, एक लेवल भी दिया था मैंने वीकेंड एनालिसिस में कि यहाँ पे मार्केट मिलता है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टारगेट डन करेंगे। फर्स्ट टारगेट क्या था मेरा, ओबियसली ये वाला 4 आवर का था, और ओवरऑल जो था प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी, और सेकेंड थर्ड जो टारगेट था एक्सटर्नल वाला। ओके, सो अभी जाते फिर से डे टाइम फ्रेम पे। इधर क्या हुआ, डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे गैप इम्बैलेंस था, वो टैप हुआ था, प्लस यहाँ पे क्या था, 4 आवर 1 आवर का भी यहाँ पे सपोर्ट हो रहा था, अलाइन हो रहा था एक दूसरे के लिए। ओके, सो यहाँ पे क्या बना हमारा, PDRS क्या हुआ, यहाँ पे हाई चांसेस बना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बना। ओके, सो कंफर्मेशन यहाँ पे क्या था, डबल था। सो अभी यहाँ पे टैप हुआ, टैप होने के बाद यहाँ पे इस डे ने क्या किया था कि बाद में यहाँ पे क्या बना था, ये देख सकते हैं आप, ये देखो यहाँ पे थे ना अपन, सॉरी, हाँ देखो ये टैप हो रहा, टैप होने के बाद ऑब्वियसली इसका जो टारगेट जो था एक्सटर्नल लिक्विडिटी था, ओके, वो हो चुका था डन। डन होने के बाद में क्या हुआ, ये सेलिंग आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बना था 3 कैंडल स्विंग। 3 कैंडल स्विंग क्यों बना, क्योंकि इस टाइम फ्रेम ने क्या किया, डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या छोड़ा था, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी। ओके, ऑब्वियसली जब भी गोल्ड, उसको डेस्टिनेशन क्या है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसका डेस्टिनेशन है ये वाला। ओके, फर्स्ट डेस्टिनेशन इसका ये, इसको यहाँ पे जाना है, तो फिर इसको ना क्या चाहिए, हाई टाइम फ्रेम का पीओआई चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको ऊपर ढकेलने के लिए यहाँ पे कुछ तो एक सपोर्ट चाहिए, मतलब डिमांड जोन चाहिए। ओके, वो जो डिमांड जोन था, यहाँ पे क्या हुआ, कंफर्मेशन मिला हम लोगों को कि हाँ गोल्ड अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने क्या किया, डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा, प्लस यहाँ पे डेली का एक एफईजी था, प्लस यहाँ पे डे टाइम फ्रेम का एक गैप इम्बैलेंस था, वो अनमिटिगेटेड था। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना 3 कैंडल स्विंग। ओके, 3 कैंडल स्विंग ने क्या किया कि प्रीवियस वीक हाई का जो यहाँ पे लिक्विडिटी था वो डन किया, प्लस यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना। 3 कैंडल स्विंग कैसा, ये जो कैंडल जो है, आप MT5 में देखोगे, इसने क्या किया था, स्विप किया था, ये क्लोजिंग दिखा रहा है। ओके, ये थोड़ा गलत है, कभी कभी चार्ट क्या होता है, कभी कभी ओंडा का फॉलो होता है, कभी कभी फोरेस्ट का फॉलो होता है, क्योंकि वो ट्रम्प के न्यूज़ की वजह से। तो कभी कभी क्या करना है, जब भी आप एनालिसिस करने को बैठोगे चार्ट पे, नहीं तो लैपटॉप पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो कि पहला ना कंपेयर करो चार्ट MT5 से, कि कौन सा चार्ट जो है कौन सा जो चार्ट जो है वो फॉलो हो रहा है। कभी कभी होंडा का होता है, कभी कभी फॉरेस्ट का होता है। क्यों होता है, उसका रीज़न है कि वहाँ पे बहुत बड़े न्यूज़ आते हैं, ट्रम्प का न्यूज़ आता है, मैनिपुलेट होता है मार्केट, इसलिए थोड़ा आगे पीछे चार्ट हो जाता है। सो उस टाइम पे क्या हुआ था, इस कैंडल ने क्या किया था, प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, प्लस यहाँ पे वीकली का भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ, प्लस यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना। 3 कैंडल स्विंग कैसा है, ये फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल ऑब्वियसली कहाँ पे आना था, इसको ये वाली पीवाई पे आना था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीज़न मिला हम लोग को कि मार्केट क्या करा, हमें यहाँ पे सिग्नल दे रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। ये जो था, अब एग्जांपल कोई कोई स्टूडेंट्स के दिमाग में आया था, मतलब बहुत लोगों का मेरा क्वेश्चन था कि सर यहाँ पे पीवाई नहीं बनता तो क्या होता, ऑब्वियसली यहाँ पे गैप इम्बैलेंस था। तो गैप इम्बैलेंस नहीं बनता तो क्या होता पता है, कि मार्केट क्या करता है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्टीम का पीओ रहेगा 1 आवर का वो टैप करता है, अदरवाइज इसका प्रीवियस वीक लो का लिक्विडिटी लेके टूवर्ड्स अपसाइड के लिए कंटिन्यू करता, तो प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी लेके कंटिन्यू करता, दोनों में से। ओके, बस मार्केट को क्या चाहिए, यहाँ पे लिक्विडिटी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे सपोर्ट चाहिए कि ऊपर ढकेलने के लिए। यहाँ पे लिक्विडिटी क्या था हमारे पास, यहाँ पे डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक बना विद एफईजी बना। इस कैंडल ने क्या किया, ऑब्वियसली थर्ड कैंडल जो था उसका था सेलिंग, मतलब थर्ड कैंडल जो आने वाला था वो था एक्सपेंशन, कहाँ तक के लिए, फर्स्ट टारगेट ये था। ओके, फिर हमारा सेलिंग का यहाँ पे डन हुआ, फिर हम लोग यहाँ पे बाइंग में शिफ्ट हो गए। क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे पीवाई हाई टाइम फ्रेम का टैप हुआ था। ओके, सो यहाँ पे टैप होने का इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस डे लोकल लिक्विडिटी लिया, प्लस यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग। 3 कैंडल स्विंग कैसा है, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल। थर्ड कैंडल जो रहता है वो रहता है एक्सपांशन, कहाँ तक के लिए, सेकंड कैंडल के हाई तक के लिए, और एक्सटर्नल टारगेट रहता है फर्स्ट कैंडल का हाई, ये वाला। ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ, उस टाइम पे जाते हैं हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे, कि यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, कि ये जो टारगेट जो था सेलिंग का, वो मैंने और एक प्रोबेबिलिटी ऐड किया यहाँ पे, मतलब कंफर्मेशन क्या किया कि यहाँ पे ना इक्वल लॉस बहुत ज़्यादा थे। ओके, बट यहाँ पे एक 4 आवर का पीवाई बना था,
ओके, बट ये वर्क क्यों नहीं किया, इसका रीज़न क्या था, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना, प्लस यहाँ पे नीचे क्या था, इक्वल लॉस था, प्लस यहाँ पे डेली का एक एफयूजी जो था, पीओआई था, वो टैप होना बाकी था, इसलिए ये जो फेल हुआ बस एज अ टेम्परेरी बाइंग दिखा है। प्लस मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था कि आप टेम्परेरी बाइंग कर सकते हो कहाँ तक के लिए, लंदन के पीओआई तक के लिए, स्ट्रीम के वहाँ तक के लिए आप टारगेट रख देना। ओके, इसका रीज़न भी मैंने बताया अभी क्यों रखना था उसका टारगेट, क्योंकि नीचे क्या था, डेली टाइम फ्रेम का प्योर टैप होना बाकी था, प्लस यहाँ पे इक्वल लॉस ज़्यादा थे, प्लस यहाँ पे प्रीवियस डे लोकल लिक्विडिटी लेना था, सेम रीज़न। ओके, दैट्स इट। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, बाद में फिर से यहाँ पे 4 आवर का एक पी बना। ओके, बट यहाँ पे 4 आवर का पी बना, तो मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम में बताया नहीं कि यहाँ पे हम लोग को सेल करना है, क्योंकि मेरा बायस यहाँ पे चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्योर टैप हुआ था, प्लस यहाँ पे 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक था, वो टैप हुआ। ओके, टैप होने के बाद यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन नहीं था, क्यों, बाइंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा मार्केट साइडवेज हुआ था। ओके, साइडवेज होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से जाते डे टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम ने क्या किया, जब मार्केट जो लंदन क्लोज जो बंद हुआ, मतलब जब मार्केट क्लोज हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ, मार्केट होता है साइडवेज। ओके, लंदन क्लोज में ज़्यादा करके मार्केट क्या होता है, साइडवेज होता है। ओके, और उस टाइम पे भी क्या था, थर्सडे था, फिर फ्राइडे ओपन हो, फ्राइडे में क्या रहता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट है ना प्रॉफिट बुकिंग हो, नहीं तो कंटिन्यूशन में ऊपर जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूशन है। ओके, सो अभी फ्राइडे में क्या हुआ, फ्राइडे में क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे और लो मारा, लो मारने के बाद इस कैंडल ने क्या किया, डे टाइम फ्रेम ने, कि इसने फिर से क्या किया, प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हुआ, समझ रहे हो, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हुआ। प्लस यहाँ पे अभी जाते हैं हम लोग 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, हमने जो 1 आवर का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा था, ये वाला। ओके, इसको थोड़ा रिफाइन कर 30 मिनट में, तो ये वाला निकल के आता है। ओके, प्लस इस कैंडल ने क्या किया था 30 मिनट में, क्या दिख रहा है, प्रीवियस डे लोकल लिक्विडिटी लिया, प्लस यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल क्या बना, पावर ऑफ 3 एक्यूमुलेशन हुआ। यहाँ पे बोला मैं आपको कि मार्केट CBDR बना रहा है, एक्यूमुलेशन। ओके, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ओके, एक्यूमुलेशन हुआ, बाद में क्या हुआ, यहाँ पे हुआ मैनिपुलेशन, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, सॉरी पर्पल कर देता हूँ। ओके, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के बाद क्या आता है, मैनिपुलेशन ने क्या किया, प्रीवियस डे का लोकल लिक्विडिटी लिया, प्लस यहाँ पे क्या था, डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ था, हमारा बायस क्या था, यहाँ पे अप साइड का था, कहाँ तक के लिए, ऑब्वियसली यहाँ पे जो नियर बाय जो हमारा 1 आवर का पी रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा वही रहता है। यहाँ पे टारगेट कौन कौन सा था, ये वाला था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एशियन हाई का लिक्विडिटी था, यहाँ पे किधर था शायद, आई थिंक यहाँ पे था, ये टारगेट फर्स्ट था, सेकेंड टारगेट था हमारा, यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक था, यहाँ पे किधर, तो प्लस ओवरऑल जो टारगेट था वो था एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये वाला, ये हाँ ये सॉरी, ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक था सेकेंड टारगेट, और सेकेंड थर्ड टारगेट जो था एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ओके, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इंटरनल में आया, इंटरनल में आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, पावर ऑफ 3 बना, पावर ऑफ 3 कैसे बना, यहाँ पे कि एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन आने के बाद क्या आता है, एक्सपांशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या होता है, एक्सपांशन होता है, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आने के बाद इसको कलर चेंज कर देता हूँ, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन ने क्या किया यहाँ पे कि प्रीवियस डे लोकल लिक्विडिटी लिया, प्लस यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का प्योर टैप हुआ था, हमारा बाइस का था, यहाँ पे अप साइड का था। ओके, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के आने के बाद आता है रिट्रेसमेंट, आता है रिट्रेसमेंट कैसे पकड़ते हैं हम लोग, क्या करने का, उस टाइम पे लास्ट के वीडियो में भी बताया था मैं आपको कि डायरेक्ट ये रिसेंट स्विंग, मतलब ये लास्ट स्विंग से लेके ये वाला हाई तक, यहाँ पे फिब लगाने का, यहाँ पे 0.6 का जो भी लेवल निकलेगा, 0.6 और 0.7, इसको पूरा मार्क कर देने का। ओके, इसको मार्क किया, कुछ नहीं आता, फर्स्ट ये मार्क कर देना। ओके, प्लस यहाँ पे क्या चाहिए हमें, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, यहाँ पे एफयूजी क्रिएट होना चाहिए, इधर एफयूजी क्रिएट हो रहा है तो इधर यहाँ पे इंड्यूसमेंट बने, ये वाला, ये इंड्यूसमेंट था, इक्वल लॉस था यहाँ पे, क्यों था, ये देखो, ये फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक दोनों लो एक साथ है, यहाँ पे क्या इक्वल लॉस था, प्लस इस टाइम फ्रेम ने क्या किया, 50 मिनट में क्या हुआ था, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, दिख रहे हो, देखो कंफर्मेशन क्या है, पावर ऑफ 3 बनने का चेंज ऑफ करेक्टर होना चाहिए। ओके, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद यहाँ पे देखना है हमें कि यहाँ पे एफयूजी क्रिएट हो रहा है कि नहीं। ओके, एफयूजी क्रिएट नहीं हो रहा तो फिर भी चलेगा, बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर चाहिए। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद लो से लेके हाई तक
क्या करने का, फिब लगाने का 0.6 लेवल, 0.6 और 0.7। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, आपसे एक छोटा सा एक एंट्री कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं टुवर्ड्स अपसाइड के लिए। एसएल कहाँ पे रहे, एसएल रहेगा हमारे ये वाले स्विंग के लो के नीचे। ओके, फिर हमारा फिर वही टारगेट फर्स्ट रहता है, हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है ये वाला। ओके, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे, एशियन का जो भी हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट रहता है एशियन का। फिर रहता है ये इक्वलोस था यहाँ पे, इक्वलाइज वगैरह था यहाँ पे, देखो ये वाला 50 मिनट का यहाँ पे एक टारगेट था ये वाला। ओके, सेकंड टारगेट था रिजेक्शन ब्लॉक और ओवरऑल जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ओके, ये वाला पावर ऑफ 3। एंट्री मॉडल के लिए क्या देख सकते हो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए 50 मिनट का, 1 आवर का भी हो आपको। कभी कभी 5 मिनट में डाउट, 5 मिनट में आपका बहुत लोगों का मैसेज आया मुझे इंस्टा पे कि सर मैं 5 मिनट में ना एंट्री ले लेता हूँ, बट कभी कभी क्या होता है कि ना वो फेल हो जाता है। फेल क्यों होता है पता है, उसका एक ही रीज़न है कि 5 मिनट में ना बहुत सारे ना बाइंग के ना चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट बनेंगे, एफपीजीबी तो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, मिटिगेशन ब्लॉक, वो सब बनेगा। तो क्या करो आप है ना, एक टाइम फ्रेम शिफ्ट हो जाए 50 मिनट में करो। 50 मिनट में क्या होगा कि ना यहाँ पे ना पीओआईस बहुत कम बनेंगे, मतलब यहाँ पे आप है ना ट्रैप बहुत ज़्यादा कम हो जाओगे, मतलब ट्रैप्स बनने का कम कम हो जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो, यहाँ पे ना ट्रैप है ना बहुत कम हो जाओगे, ट्रैप से आप बच जाओगे। यहाँ पे क्या बनेगा, 5 मिनट में आप जाओगे, ये देखो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 5 मिनट में जा रहा हूँ। ओके, ये देखो यहाँ पे मैं 5 मिनट में जा रहा हूँ। ओके, ये देखो आप एग्जाम्पल यहाँ पे आप ट्रेड करते। ओके, और आप यहाँ पे मिटिगेशन से आप एंट्री बनाते और आपका एसएल इसके नीचे रहता, ऑब्वियसली आपका एसएल जाना ही था। उससे अच्छा क्या करो आप कि 50 मिनट में जाओ, हर टाइम फ्रेम यूज़ करो, 50 मिनट, 30 मिनट। ओके, 50 मिनट में वो चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑब्वियसली हुआ है। ओके, सो फिर आपका क्या बनेगा, यहाँ पे पीओआईस कम बनेगा। 5 मिनट में जाओगे ना तो 5 मिनट में बहुत सारे आपके ना एंट्री मॉडल्स बनेंगे, आप फिर वो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं ये वाले पीओआई से लूँ या फिर मैं ये वाले ऑर्डर, ये वाले मिटिगेशन से लूँ या फिर एक्सट्रीम के लूँ। उससे अच्छा आप क्या करो, उस टाइम पे ज़्यादा आपका पीओआईस बन रहा रहेगा उस टाइम फ्रेम। एग्जाम्पल आप 5 मिनट पे हो, आप पे एंट्री मॉडल पे वहाँ पे बहुत सारे पीओआईस बन रहे, तो आप है ना एक टाइम फ्रेम शिफ्ट हो जाओ ऊपर वाले, मतलब हाई टाइम फ्रेम लो। अभी मैं 5 मिनट में हूँ तो मैं जाऊँगा 50 मिनट में। ओके, 50 मिनट में गया, हाँ मुझे समझ में आया। हाँ, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड है, प्लस यहाँ पे इक्वल लो से आईडीएम हो सकता है और एक ये ऑर्डर ब्लॉक, मतलब यहाँ पे क्या होगा, चांसेस कम हो गया आपने। ओके, सो ये वाला वही है, 50 मिनट में ज़्यादा बन रहा है तो 30 मिनट में जाओ, एक टाइम फ्रेम यहाँ पे शिफ्ट करो। ओके, देखो 30 मिनट में एक ही बना ये वाला पी, बट यहाँ पे क्या था, एक्सपांशन एक्सपांशन आने के बाद रिट्रेसमेंट आता है। फिर हम लोग रिट्रेसमेंट के लिए क्या करते हैं, ऑब्वियसली फिब यूज़ करना रहता है, लो से लेके हाई तक 0.6 से एंट्री करना रहता है, डन। प्लीज़, प्लस इसने क्या किया था यहाँ पे, शायद आई थिंक उस टाइम पे किसका तो लिक्विडी लिया था सेशन का। ओके, हाँ सॉरी, हाँ एशियन लो का लिक्विडी लिया था लंदन ने, लंदन ने या इसने लिया था, न्यूयॉर्क ने लिया था, इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस था इसका। फिर से री एंट्री के लिए आप एक था यहाँ पे, री एंट्री आप यहाँ से कर सकते थे तो उस टाइम पे। ओके, सो और एक क्वेश्चन था कि बहुत लोगों का कि मैंने कल यहाँ पे एंट्री कैसे दिया, ये वाला सेम चीज़ था यहाँ पे भी वही सेम चीज़ बना, कैसे बना दिखाता हूँ आपको मैं एग्जाम्पल। रुको, ये ऐसे ही रहने दो। ओके, सो एक लेवल दिया था मैंने कि गोल्ड, और टेलीग्राम पे भी बोला था मैं कि गोल्ड गैप डाउन ओपन होता है इधर 4 आवर लेवल पे। आपने कौन से वीकेंड एनालिसिस के 4 आवर लेवल पे, कौन सा था 4 आवर लेवल, ये वाला। हाँ, ये देखो 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक के आसपास ओपन होता है, नहीं तो अदरवाइज डेली टाइम फ्रेम पे ओपन होता है गैप डाउन। ओके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एंट्री का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ट्राई करेंगे टुवर्ड्स अपसाइड के लिए कंटिन्यूशन में। सो अभी यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यहाँ पे 1 आवर पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ओके, बॉस होने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे 1 आवर का पीओआई बना है और 4 आवर का ये वाला अभी तक टैप नहीं हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। बॉस होने के बाद ऑब्वियसली प्राइस को कहाँ पे जाना है, 4 आवर के पीओआई तक, नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्ट्रीम का जो पीओआर आएगा 1 आवर का वो आता। सो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री कैसे करें, एंट्री के लिए क्या था यहाँ पे, एक मिटिगेशन ब्लॉक था फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अभी जाते 5 मिनट में। उस टाइम पे मैंने क्या किया, 5 मिनट में देखा कि यहाँ पे भी क्या बना है, एक्यूमुलेशन। ओके, मैनिपुलेशन अपना जो बायस जो है यहाँ पे क्या है, अपसाइड का है, तो मैनिपुलेशन हमें ऊपर का नहीं देखना है, हमें नीचे का देखना है। ये वाला लो, ये हुआ मैनिपुलेशन, ये मैनिपुलेशन कर लो।
ओके, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, फिर से रेड कर देता हूँ, एक्यूमुलेशन हुआ, फिर ये हुआ मैनिपुलेशन, ये ग्रीन कर देता हूँ मैं, सॉरी दूसरा कलर कर देता हूँ, यहाँ पे येलो कर देता हूँ। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के बाद क्या आता है, एक्सपांशन आता है। ये देखो एक्सपांशन आया, एक काम करो यहाँ पे जाते 50 मिनट में, 50 मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा है, मैं ज़्यादा करके 5 मिनट में नहीं देखता हूँ यहाँ पे, तो अभी गलती से हुआ। हाँ ये देखो यहाँ पे मिटिगेशन बॉक्स टैप हुआ 1 आवर का, प्लस यहाँ पे क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, ये मैनिपुलेशन हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, फिर आया क्या, यहाँ पे आया एक्सपांशन आया। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक्सपांशन, एक्सपांशन आने के बाद क्या आता है, ऑब्वियसली क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट कैसा आएगा, एक सेकेंड, हाँ ब्लू कलर, हाँ एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, फिर आएगा एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब यहाँ पे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आएगा क्या, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा, क्या करना रहता है, लो से लेके ये वाला लो है हमारा, ये वाला हाई, रिसेंट हाई और रिसेंट लो, फिब लगाने का, फिब लगाने के बाद 0.6 लेवल निकालने का, ये वाला निकाला, ओके, इसको मार्क करने का, ये हमारा बनेगा बाइंग जोन। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री करने के बाद ऑब्वियसली स्टॉप लॉस क्या रहता है, ये वाले स्विंग के लो के नीचे, ओके, थोड़ा बफे देना है, एकदम टाइट नहीं रखने का स्टॉप लॉस, ओके। सो फिर ये होने के बाद आपका ट्रेड यहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा, इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा पता है, ओके, जिस टाइम फ्रेम में आपने एंट्री लिया हो ना, अभी देखो मैंने 50 मिनट में एंट्री लिया था, ओके 5 मिनट में नहीं लेता, उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पीओआई बनते हैं, ओके 5 मिनट 30 मिनट यूज़ करना कभी भी, थोड़ा आपका क्या होगा वहाँ पे, थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा कि आप है ना ट्रैप होने से ज़्यादा बच जाओगे, मतलब कम चांसेस हो जाएंगे, चांसेस यहाँ पे कम हो जाएगा ट्रैप होने का। यहाँ पे क्या हुआ, कंफर्मेशन कब मिला हमें, यहाँ पे मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो, ओके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो यहाँ पे में कंफर्मेशन हुआ कि मार्केट ऑब्वियसली इसका तो लिक्विडिटी लेगा ही लेगा, एशियन आएगा, ओके। मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे भी बोला था फर्स्ट टारगेट आएगा हमारा एशियन आए, और सेकंड टारगेट में ये वाला रख रहा था, बट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये ना गैप इम्बैलेंस था, इसका 50% हो चुका था टैप, ये देखो इसका मिड पॉइंट निकलते हम लोग, ये देखो 50% ये वाला, ये ना यहाँ पे हो चुका था टैप। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ना इधर की दो तो मेरा प्रॉफिट जो था यहाँ पे बुक किया, मेरा यहाँ पे स्प्रेड की वजह से प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, सो मैंने यहाँ पे बुक कर दिया क्लोज से, मैन्युअली यहाँ पे क्लोज कर दिया ट्रेड, ओके। सो फिर हमारा जो टारगेट जो था यहाँ पे क्या हो चुका था, डन, ओके। वो होने के बाद फिर मैंने क्या किया, ट्रेड डन कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरा जो दिन का जो था फर्स्ट ट्रेड रहता है मेरा, दिन में मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, वो चाहिए प्रॉफिट हो नहीं तो लॉस हो, ओके, मैं दूसरा ट्रेड में जाता ही नहीं। उस दिन क्या किया मैंने, डन कर दिया, और मुझे पता था ये रिवर्सल आएगा, बट इसको ना ये वाला 4 आवर का जो लेवल था वो अनमिटिगेटेड, अभी तक इंड्यूस में नहीं हो, शायद हो सकता है कि आज मार्केट क्या कर ओपन होते ही यहाँ पे चला जाए इधर, ओके। सो अभी ये समझ आपको क्या हुआ, पावर ऑफ 3 यूज़ करने का। जब भी आपको पहले एक्यूमुलेशन देगा तो पहला वेट करो कि मैनिपुलेशन, एग्जांपल आपका बायस अपसाइड का हो तो मैनिपुलेशन नीचे साइड होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि प्राइस क्या करे, ऊपर का मैनिपुलेशन दे आपको ट्रैप करने के लिए कि हाँ मैं नीचे जाना चाहता हूँ, बट ऐसा नहीं होगा, ओके। आपके बायस के हिसाब से उल्टा देखना है कि आपका बायस अपसाइड का हो तो नीचे का पहले मैनिपुलेशन होना चाहिए, मतलब कैसा, एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये मैनिपुलेशन, एक्सपांशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपांशन, फिर आता है रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपांशन के बाद यहाँ पे जो आपका हाई टाइम फ्रेम का यहाँ पे जो टारगेट रहेगा, फिर वहाँ से आता है रिवर्सल, ओके। वही वहाँ पे रिवर्सल आया है थोड़ा सा, क्यों क्यों आया उसका रीज़न क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बना था, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बना, प्लस यहाँ पे 1 आवर का एक पीवाई जो था टैप होना बाकी था, ओके। सो अभी मैंने और एक ट्रेड दिया आज ग्रुप में कि बोला था कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, उसका रीज़न भी वही था सेम, मैंने वही कंसेप्ट यूज़ किया यहाँ पे, क्या कंसेप्ट यूज़ किया कि यहाँ पे क्या हुआ था, छोटा सा एक एक्यूमुलेशन हुआ, ये देखो यहाँ पे इक्वल लॉस था ज़्यादा, ये हुआ था एक्यूमुलेशन, फिर ये हुआ मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन होने के बाद क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, हाई टाइम फ्रेम का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, कौन सा, 1 आवर का। ये थोड़ा वीडियो ना लंबा हो रहा है, थोड़ा ना देख लेना, ओके, आपका थोड़ा मदद हो जाएगा यहाँ पे, आपके सब डाउट जो हो गए वो सब क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो इधर क्या हुआ देखो, 1 आवर का यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसके पहले क्या हुआ, मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे हो रहा था साइडवेज, एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन होने के बाद ऑब्वियसली प्राइस कहाँ पे जाता है, एक्सपांशन करने के लिए, एक्यूमुलेशन हुआ,
ये हुआ मैनिपुलेशन, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, मैनिपुलेशन। फिर आता है एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब क्या, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन का कलर, ये वाला एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या आता है, रिट्रेसमेंट आता है, मतलब ये देखो ये वाला ऐसा, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपांशन, रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपांशन, सेम एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपांशन, एक्सपांशन के बाद क्या है, रिट्रेसमेंट, क्या करने का, लो से लेके हाई तक फिब लगाने का। अभी यहाँ पे क्या बना था, ये देखो आपको अभी बोल रहा मैं 5 मिनट पहले कि कभी कभी ना लोअर टाइम फ्रेम पे है ना बहुत सारे पीओआई बनते हैं। देखो एग्जांपल देखो यहाँ पे ही है, रियल मार्केट का एग्जांपल है, लाइव मार्केट का, देखो लाइव मार्केट चला है अभी भी, यहाँ पे एक पीओआई बना बराबर, और एक यहाँ पे एक पीओआई था, 2 पीओआई था। फिर यहाँ पे कौन सा पीओआई यूज़ करने का, ऑब्वियसली 0 सॉरी लो से लेके हाई तक क्या करना है, फिब मार्क करने का, 0.6 लेवल रहेगा हमारा गोल्डन जोन। ओके, ये पूरा मार्क करने का, यह हमारा एंट्री पॉइंट, एसएल इसके नीचे टारगेट रहेगा ऑब्वियसली, एशियन आई का लिक्विडिटी फर्स्ट टारगेट रहता है ऑब्वियसली। फर्स्ट टारगेट कौन कौन सा रखने का, एशियन आई का। ओके, अब ये जो ट्रेड है कभी मिला आपको एंटर करने को, कौन से सेशन में मिला, लंदन सेशन में। एग्जांपल अभी बता रहा हूँ मैं आपको कि टारगेट कैसे डिसाइड करने का, कभी भी ध्यान में रखना कि एग्जांपल आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो यहाँ पे लंदन सेशन में। ओके, बट अभी क्या हुआ, आपका जो टारगेट जो था लंदन के हिसाब से, लंदन को जाना कहाँ पे, एशियन के पास, एशियन आई के पास। एशियन आई कौन सा है, आई थिंक मे बी ये वाला की दो, तो एशियन आई 1 आवर का पीओ आई यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ ये वाला आई थिंक एशियन आई। ओके, टारगेट ये वाला रखना है, बट सेफेस्ट टारगेट रहेगा वो रहता है यहाँ पे क्या है, एशियन पे क्या बना है, यहाँ पे पीओआई बना है, कौन सा, सीलिंग का। हो सकता है मार्केट क्या करे यहाँ पे ना, जा भी सकता है यहाँ पे, इसको ले लेगा, बट कैसे लेगा पता है क्या, ऐसा जाएगा फिर आपका ब्रेक क्यों लेके चला जाएगा। उससे अच्छा यहाँ पे क्या करो, 80-70% बुक करो, बाकी सब ब्रेक क्यों लगा के ट्रेड करके आपके हिसाब से मैनेज कर लेना ट्रेड। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक पीओआई, हम लोग का हमारा टारगेट क्या है, फर्स्ट ये वाला रह सकता है। ओके, और यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं कि जिस स्टेशन में आप एंटर किए, मतलब यहाँ पे मैं लंदन में एंटर हूँ। ओके, सो मेरा टारगेट क्या रहेगा पता है, क्यों, रीज़न क्या, अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसको जो टारगेट जो था लंदन नहीं, इसको डन करना था यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या हुआ, लंदन क्लोज हुआ। यहाँ पे लंदन क्लोज होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यूयॉर्क सेट हुआ। न्यूयॉर्क ने क्या किया, न्यूयॉर्क ओपन हो रहा है, ऑब्वियसली हो सकता है न्यूयॉर्क क्या करे, ये जो हमारे लंदन हाई का टारगेट है, मतलब यहाँ पे लंदन हाई का लिक्विडिटी है, हो सकता है न्यूयॉर्क ओपन होते ही इसका लिक्विडिटी ले, फिर से प्राइस नीचे, इसका स्विंग का लोकल लिक्विडिटी फिर से टूवर्ड्स अपसाइड पे जा सकता है। क्यों, क्योंकि मार्केट को क्या करना है, बस यहाँ पे लिक्विडिटी लेना है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका रीज़न क्या है, जिस टाइम फ्रेम पे, मतलब जिस सेशन में आप एंटर कर रहे हो, एग्जांपल आप लंदन में किया एंटर है आप, तो लंदन को ही इसको डन करना है, नहीं तो क्या होगा, लंदन ऐसे ही साइडेज हो, मतलब ऐसे ही चला जाएगा साइडेज में। तो क्या हो सकता है कि न्यूयॉर्क ओपन होती क्या होगा, लंदन हाई का लिक्विडिटी ले, थोड़ा प्राइस और नीचे आए, फिर लंदन लोकल लिक्विडिटी लेके फिर टूवर्ड्स अपसाइड जा सकता है, 2 चांसेस है। ओके, इसलिए टारगेट क्या करना, कभी भी ये फर्स्ट टारगेट रहता है। तो बट मैं क्या करूँगा, अभी फर्स्ट टारगेट कौन सा रखूँगा, यहाँ पे क्या बना, 4 आवर का पीओआई बना है। सो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा अभी ये वाला। क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे बना हाई टाइम फ्रेम का पीओआई नीचे ढकलने के लिए। हाँ, ये ढकल सकता है, कहाँ तक ढकल सकता है पता है, ये काम करेगा, बट एज ए रिट्रेसमेंट काम करेगा। बट हमें नहीं पता रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, हो सकता है प्राइस क्या करे, फिर से एशियन लोकल लिक्विडिटी ले, एशियन लो बना है आज का, प्लस यहाँ पे लंदन लोकल लिक्विडिटी है, हो सकता है प्राइस क्या करे, यहाँ पे टैप होते ही इसका लो का लिक्विडिटी लेने का, प्लस यहाँ पे क्या 4 आवर का यहाँ पे क्या बना है, रिजेक्शन ब्लॉक बना है, इसको टैप करे टूट सबसाइड जाए। ओके, एक हर्डल पॉइंट है हमारे पास। ओके, अभी मेरा व्यू क्या है, यहाँ से मेरा बाइंग का व्यू है, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। ओके, ओवरऑल जो व्यू क्या है हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ तक के लिए, ये वाला हम लोग क्या करेंगे, एज अ बाइंग ट्रेड करेंगे। बट ये जो हर्डल है बस हमारे जो है टेम्परेरी बाइंग है, मतलब सॉरी टेम्परेरी सेलिंग हो सकता है। ओके, बट हम लोग क्या करेंगे, जैसा जैसा हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा वैसा हम लोग क्या करेंगे, चाहिए तो ब्रेक इवन चला जाए, चलेगा हम लोग को। क्यों, क्योंकि आज ट्रम्प का न्यूज़ है 6 बजे, हो सकता है मार्केट मैनिपुलेट करे, आज मैनिपुलेट भी हो सकता है कैसा, बोरो का प्योर टैप ओके, इसका लोकल इक्विटी ले, नहीं तो इधर से रिजेक्शन ब्लॉक से टुवर्ड्स अपसाइड जाए, हु नोज। ओके, मार्केट क्या फ्रैक्टल है। ओके, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, इसलिए क्या करना, अपना ट्रेड मैनेज करके चलते जाना, न्यूज़ ट्रेडिंग कभी मत करना,
फंडेड अकाउंट हो नहीं तो चाहे आपका रियल अकाउंट हो, न्यूज़ ट्रेड मत करना कभी भी, गलती से भी मत करना, क्योंकि न्यूज़ में क्या होता है बहुत सारे स्प्रेड आता है। आप वहाँ पे क्या हो सकता है आपका एसएल भी लग जा सकता है, कभी ब्रेक इवन चला जा सकता है। हाँ, आप इन एशियन से बाइंग में बैठे हो एग्जांपल, आप बहुत बॉटम से बाइंग में बैठे हो, उस टाइम पे क्या कर सकते हैं आप, ब्रेक इवन लगा के छोड़ के यहाँ पे क्या करने का, 50% बुक करके यहाँ पे ब्रेक इवन लगा के छोड़ देने का अपने टीपी तक के लिए। ओके, ये मेरा व्यू है। आज का व्यू क्या है मेरा, ऑब्वियसली बाइंग का व्यू है, कहाँ तक के लिए, ये वाले 4 आवर के पीओआई तक के लिए, बट एज अ टेम्प्रेरी सेलिंग हो सकता है। ओके, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता जाऊंगा मैं। हो सकता है प्राइस का इसका जो इंड्यूसमेंट छोड़ा है 4 आवर का, इसका हाई का लिक्विडेशन आएगा, फिर ये जो 4 आवर का यहाँ पे पीओआई बना है, थोड़ा एज अ रिट्रेसमेंट हो सकता है, नहीं तो इसको डायरेक्ट ब्रेक भी कर सकता है न्यूज़ में डायरेक्ट, कहाँ तक के लिए, ये वाला टारगेट। और ओवरऑल जो टारगेट जो है हमारा, वो है डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ तक के लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पास। ओके, सो वही, सो अभी मिलते हैं अभी हम लोग। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा, ऐसा रोज़ डेली एनालिसिस वीडियो में इंस्टा पे भी डाल देता हूँ। सो आपका डाउट क्लियर हुआ रहेगा तो मुझे बस खाली कमेंट में ये बताना कि हाँ सर मेरा डाउट क्लियर हो चुका है, बट कुछ कुछ डाउट रहेगा तो मुझे आप कमेंट में भी बता देना कि क्या डाउट है आपका, मैं नेक्स्ट वाले एनालिसिस वीडियो में वो क्लियर करने का ट्राई करूँगा। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा, ऐसा रोज़ डेली एनालिसिस वीडियो में इंस्टा पे आज से भी डाल दूंगा। ओके, सो थैंक यू देखने के लिए।